नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से भाषण आज दिया है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उससे भारत के तमाम लोगों का स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे लाल किले के प्राचीर से चुनौती दे दी और यह कह दिया कि किसी भी कीमत पर भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैसेज देने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब रहे। दूसरी बड़ी कहानी जो लाल किले से आ रही है वो ये कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल किले के कार्यक्रम का बायकॉट कर दिया। तमाम लोग वहां पे थे, तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग वहां मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां नजर नहीं आए। उन्होंने जानबूझ के ये काम किया। क्यों किया, इसके ऊपर भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा ऐलान इस पूरे के पूरे 101 मिनट के भाषण के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जो की वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ तो की ही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जो एक सबक भारत ने सीखा है कि जिस तरीके से ड्रोन के साथ सिविलियन इलाकों के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी 2035 तक एक सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेंगे और ये हिंदुस्तान के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बड़ा दफ्तर हो, इन सब के ऊपर वो जो आयरन डोम, जिस तरीके से कोई मिसाइल पाकिस्तान का नहीं आ सका, उस तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में लगाया जाएगा। हर एयरपोर्ट, हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टेशन, बड़े बड़े दफ्तर, ये सब जगहों पे सुदर्शन चक्र का कवच मिलने वाला है। और इससे बड़ी खबर हिंदुस्तान के दुश्मनों को दहलाने वाली नहीं हो सकती कि अब आप तो आर्मी को छू नहीं रहे थे, अब आप हमारे शहरों का भी बाल बाका कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सबसे बड़ी चीज, ये सिर्फ डिफेंड ही नहीं करेगा, बल्कि ये जवाबी कार्रवाई भी करेगा। इस तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम और सुरक्षा कवच पूरे हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक तो बड़ी चीज ये, और दूसरी चीज दिवाली पे गिफ्ट मिलने वाला है। जीएसटी को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और महंगाई के ऊपर बहुत ज्यादा, इसको कह सकते हैं कि कंट्रोल करने की, लोगों को राहत देने की बात होगी। इसका फायदा सीधे सीधे दीपावली के बाद जो बिहार में चुनाव होंगे उससे उसको फायदा होगा इस सरकार को। एक और बड़ी बात, पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, ब्लैकमेलिंग नहीं, अब हम सीधे सीधे आपके हर एडवांस का हम जो है वो उसका जवाब देंगे। कई और भी चीजें की गई है। एक बड़ी योजना जो प्रधानमंत्री मोदी ने, प्रधानमंत्री भारत विकास रोजगार योजना, उसको लॉन्च किया है। 3.5 करोड़ लोगों को, युवाओं को इसका फायदा होगा। और यह फायदा उन युवकों को मिलने वाला है जो पहली बार नौकरी ज्वाइन करेंगे। सरकार उसे 15,000 रुपए अलग से देगी। मतलब ये कि पिटारे तो खुल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आज उन्होंने बहुत सारी और भी योजनाओं, और मौका लगेगा और भी उसके लिए वीडियोस और एनालिसिस हम लोग करेंगे कि क्या और भी मुख्य बातें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने की, किस तरीके से न्यूक्लियर धमकी पाकिस्तान, अमेरिका और तमाम नक्सली हों, आतंकवादी हों, इनको करारा जवाब देने के साथ साथ विकास के कई सारे आयाम आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से आज उसकी घोषणा की। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि राहुल गांधी गायब थे। क्या इस तरह की चीजें कभी होती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, ये दायित्व है, यह आपके विम्स एंड फैंसी पे काम करने नहीं, ये दायित्व होता है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपका वहां मौजूद होना यह आपका कर्तव्य था। आप नहीं आए, क्यों नहीं आए?
पिछली बार सीट पीछे पड़ जाने से आपके ईगो को इतना ज्यादा झटका लग गया कि आपने इस पूरे समारोह का ही आपने बायकॉट कर दिया। खुद आए नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं भेजा। वो राज्यसभा में लीडर अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और आप भाई, हमने पहले भी तस्वीरें देखी है, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो आडवाणी जी हो या तमाम बड़े बड़े लीडर हो, वो वहां पे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए नजर आते थे। लेकिन राहुल गांधी ने यहां आने से मना कर दिया। वो आए नहीं क्योंकि पिछली बार उनको सीट पीछे दे दी गई, और वो अपने नए कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है वहां पे उन्होंने झंडा फहराया, और वो भी मैंने पहली बार देखा। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हर समारोह का, हर उसका जो एक तरीका है काम करने का, उसको तोड़ फोड़ कर रही है, उसको खराब कर रही है। रिमोट से झंडा फहराया जाता है, रिमोट से झंडा फहराया जाता है क्या? मतलब ये आप देखिए कितने नॉन सीरियस हैं। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, आपने उसका बिल्कुल तमाशा कर दिया। रिमोट से झंडा जो है ऊपर जाया जा रहा है, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, कहने को अध्यक्ष है, उनको साइड में खड़ा कर दिया। तस्वीरें देखिए आप, वो साइड में खड़े हैं, उनके आसपास अजय माकन खड़े हैं, ये बाकी लोग खड़े, और राहुल गांधी स्टेज पे जो है वहां पे। तो भाई आपने अध्यक्ष क्यों बनाया उनको? मतलब सारी गरिमाया जो होती है, एक सेरेमोनियल जो समारोह होता है, उसको आपने तार तार कर दिया। और टेलीविजन चैनल के ऊपर कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक गजब काम किया, और इसके लिए प्रधानमंत्री की तारीफ होनी चाहिए। और ये तारीफ इसलिए होनी चाहिए कि पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लाल किले के प्राचीर से लिया गया कि ये शताब्दी वर्ष है आरएसएस का, और उन्होंने कहा कि 100 साल तक जिस सेवा, समर्पण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात को लेकर के आरएसएस ने इस देश की सेवा की है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस बना। जिस तरह के इसके और भी शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करती है समाज कल्याण का, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और यह गर्व की बात है कि यह इस तरह का संगठन हिंदुस्तान में काम कर रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और देश के कल्याण के लिए हर तरीके का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार लोग इस तरह के संगठन में मौजूद हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक सूत्र में, जो उनसे एक्सपेक्टेड था कि कई बड़ी सारी घोषणाएं वो करेंगे, वो घोषणाएं उन्होंने की, और भविष्य के बारे में जो उन्होंने फिर से वो जो संकल्प उसको दोहराया है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बनकर के मजबूती से खड़ा होगा, ये झुकेगा नहीं, ये डरेगा नहीं, ये आंखों में आंख डाल के किसी भी इंटरनेशनल गुंडे के साथ बर्ताव करेगा। और कुछ और घोषणाएं मुझे याद आ रहा है, कभी उन्होंने 10 नए न्यूक्लियर प्लांट्स की उन्होंने बात की कि जिस तरीके से अगले कुछ सालों में हिंदुस्तान में कुछ तो लग गए हैं, कुछ पे काम हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द 10 और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है हिंदुस्तान में वो स्थापित किए जाएंगे। जीएसटी के बारे में हमने बता ही दिया, प्लस पाकिस्तान को लेकर के उन्होंने और भी कई सारी बातें कही। और सबसे बड़ी चीज, सेना का जो सम्मान आज प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया है, यह भी काबिल तारीफ है। कहने का मतलब ये कि जो अपेक्षा ये 12वीं बार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बार लगातार लाल किले के प्राचीर से भाषण देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने आज रिकॉर्ड तो बनाया ही, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने भाषण दिया और उनके भाषण से हिंदुस्तान की जनता को जो रेस्योरेंस मिला है, जो आप ये समझिए जो कॉन्फिडेंस आया है, जिस तरह का भी इंटरनेशनल वातावरण है,
इसमें ये मामला काबिल तारीफ नजर आ रहा है। तो कुछ तस्वीरें आप आज के देखिए, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से लोगों से मिलते हैं, और हमें दीजिए इजाजत। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।